दोस्तों, आज का विषय है, क्या आपने अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है। आज का ये सवाल सभी मसीहों से है, जो नए और पुराने दोनों प्रकार के मसीहों से है, कि क्या आपने अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है। जी हाँ, बाइबल इस बारे में क्या बताती है, क्या सिखाती है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस सवाल पर कभी विचार नहीं किया है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानने का प्रयास करिए कि ये जो सवाल है ये सारे मसीहों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सवाल का जवाब देने की क्षमता हर एक मसीह में होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं बिना पापों की क्षमा हम परमेश्वर पिता को नहीं देख सकते हैं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये सवाल ये नहीं है कि आप कितने पुराने मसीह हैं या कितने नए मसीह हैं, आप साधारण मसीह हैं या कलीसिया की कोई प्राचीन है, पंच है, ये यहाँ पर कोई मतलब नहीं रखता है। यहाँ पर सीधे सी सवाल है कि क्या आपने अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर लिया है। जी हाँ, अगर ये सवाल हमसे पूछा जाता है तो सबसे पहले हमको इसका उत्तर देने में संकोच होगा। मैं क्या जवाब दूं, हाँ बोलूं या ना बोलूं, या हम सीधे मना कर देते हैं मुझे नहीं मालूम। जी हाँ, अगर आप भी इसी प्रकार सोचते हैं कि मुझे नहीं मालूम, तो आप सीरियस हो जाइए, आप गंभीर हो जाइए वचन के प्रति, क्योंकि सभी मसीहों को अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर लेना जरूरी है। कुछ मसीह लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा विश्वासी था, हमने बहुत सारा काम किया है, चर्च से जुड़े हुए बहुत सारा काम किए हैं, इस प्रकार का मुझे बोलते हैं और मुझसे सवाल पूछते हैं, आप तो नए हैं, आपको क्या पता। मैं उनके सवाल को सुनकर के चुप हो जाता हूँ, उसको मैं जवाब नहीं देता हूँ। तो आप कितने पुराने मसीह हैं, आपने चर्च के लिए क्या नहीं किया है, क्या किया है, ये सवाल यहाँ पर कोई मतलब नहीं रखता है। यहाँ पर सवाल आपके पापों की क्षमा से है, आपने पापों की क्षमा को प्राप्त किया है या नहीं किया है। अगर आपने क्षमा को प्राप्त नहीं किया है तो आपने उद्धार को प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि पापों की क्षमा के बगैर हम उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपने अपने पापों की क्षमा को प्राप्त नहीं किया है, तो मैं आपको एक वचन पढ़ करके सुना रहा हूं। आप इस वचन को सुनकर इसी समय अपने पापों की क्षमा यीशु मसीह से प्राप्त कर लीजिए। अपने पापों के लिए यीशु मसीह से क्षमा को मांग लीजिए। आप देर ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कब इस दुनिया से जाने वाले हैं, आपको इस दुनिया में कितना दिन रहना है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर लें, ताकि जब आप इस दुनिया से विदा होंगे तो आप यीशु मसीह के संग रह पाएं, या आपको स्वर्ग राज्य मिले। तो आइए हम वचन पढ़ लेते हैं। हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक अध्याय 1 वचन 18। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर बाइबल हमें बताती है हमारे पापों की गंभीरता के बारे में, हमारे पापों की गहराई के बारे में। तो बाइबल हमें बताती है कि हमारे पाप कितने ही बड़े क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही पुराना क्यों ना हो, सारे पापों को परमेश्वर या यीशु मसीह क्षमा कर सकता है। यीशु मसीह अपने लहू से हमारे पापों को धोने के लिए सामर्थी है। अभी तक आपने यीशु मसीह को अपने पापों की क्षमा के लिए मौका दिए हैं या नहीं दिए? क्योंकि परमेश्वर चाहता है किसी का विनाश नहीं हो, विनाश नहीं चाहता है कि एक भी व्यक्ति का विनाश हो, नाश हो। और परमेश्वर के पास संपूर्ण पाप क्षमा का प्रस्ताव है, अर्थात हमने जितने भी पाप किए हैं हमारे सारे पाप क्षमा हो सकते हैं अगर हम चाहें तो। और परमेश्वर चाहता है
पछताप करके बुराई छोड़ देना। अर्थात जो पाप हमने किया है उसके लिए हमको पछताप कर लेना है, पाप क्षमा प्राप्त कर लेना है और दोबारा से उस पाप को दोहराना नहीं है। उसके बाद और एक बात इसमें खुल करके सामने आती है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, अर्थात परमेश्वर के वचनों का पालन करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। अगर इन चीजों को हम अमल करते हैं अपने जीवन में तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते, यीशु मसीह अपने लहू से हमारे पापों को धो डालेंगे। और इसी से मिलता जुलता और एक वचन हम पढ़ लेते हैं। यह है यशायाह की पुस्तक ही है और ये अध्याय 1 और वचन 15 है। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। जी हाँ, अगर हम अपने पापों की क्षमा को प्राप्त नहीं किए हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनेंगे। स्पष्ट यहाँ पर बताती है, हम कितना भी हम प्रार्थना कर लेंगे, अपने मुख को फेर लेंगे, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने से इनकार करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने अपने पापों की क्षमा को प्राप्त नहीं किया है तो अभी प्राप्त कर लें, ताकि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाए। और एक वचन हम देख लेते हैं जहां हम पाते हैं यीशु मसीह के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जी हाँ, हम देखेंगे यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 7, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जी हाँ, इस पृथ्वी में सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही हमें सब पापों से शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह के लहू को छोड़कर कोई भी जानवर का लहू या किसी व्यक्ति का लहू हमारे पापों को धो नहीं सकता है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही हमारे पापों को धो सकता है। यीशु मसीह के लहू से ही हम अपने पापों से शुद्ध हो सकते हैं। इसलिए हमको अपने पापों से शुद्ध होना है, या हम अपने पापों से शुद्ध होना चाहते हैं तो हमें यीशु के पास आना है, यीशु के लहू से अपने पापों को धो डालना है। अर्थात यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मान लेना है और यीशु से प्रार्थना करना है कि यीशु मेरे सारे पापों को अपने कीमती लहू से धो डालिए। मैं अपने पापों को छोड़ना चाहता हूं। आज के बाद मैं अपने पापों में बने रहना नहीं चाहता हूं। आज के बाद मैं सारे पापों को छोड़ देना चाहता हूं। यीशु मुझे अपने लहू से धो डालिए, मुझे शुद्ध करिए, पवित्र करिए, मेरे सारे पापों को दूर करिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना होगा और आपको पूरी तरह से विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनता है और आपको अपने लहू से धो करके शुद्ध करेगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।